गदर पार्टी की संस्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की संस्थापना कब हुई थी मेरा भाई? 1920 में आपको गदर पार्टी की संस्थापना हुई थी। 1920 में आपकी गदर पार्टी की संस्थापना हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ से, किस राज्य से? भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से आपकी भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंध्र प्रदेश से आपकी भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित? दिल्ली, मुंबई, मंसूरी, इसमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में वायुसेना का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में आपका वायुसेना का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए 100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके यहाँ आने वाली हर एक प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे जाते हैं और काफ़ी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन करें हर एक न्यू PDF पाने के लिए, न्यू अपडेट पाने के लिए। और जो चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना लोगो चेंज किया है मेरा भाई? हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना लोगो चेंज किया है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप। बताइए मेरा भाई किस कंपनी ने चेंज किया है? इसमें आपका आंसर होगा ट्विटर। ट्विटर ने हाल ही में अपना लोगो चेंज किया है। 1939 फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी मेरा भाई? इसमें आपका आंसर क्या हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। बताइए किसने किया था? इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एमपी का रथ किस राज्य में है? एमपी का रथ किस राज्य में है मेरा भाई? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नई दिल्ली, किस राज्य में है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में है। आपका एमपी का रथ कर्नाटक में है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं मेरा भाई? पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 4, 6, 7। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, श्रीलंका की राजधानी क्या है? 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 बताइए इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। यहाँ पर आप अंतर्राष्ट्रीय, ये गलत होगी, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सही कर लें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द हेग में आपका मुख्यालय स्थित है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों की 180 क्वेश्चंस, जो कि आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। टी.एस. कृष्ण का संबंध किस वृद्ध यंत्र से है? टी.एस. कृष्ण का संबंध किस वृद्ध यंत्र से है मेरा भाई? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? संसद भवन, इंडिया गेट, लाल किला, नॉट, इनमें से कोई नहीं।
बताइए। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल किला पर। लाल किला पर फहराया जाता है, लाल किला पर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। महात्मा गांधी ने, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी मेरा भाई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? किस सन में हुई थी? इसमें आपका आंसर क्या होगा? कमेंट करें और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम लेकर के आए 180 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसमें आपका आंसर होगा 1913। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब? भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। दिल्ली में वायुसेना का मुख्यालय स्थित है। और आपका एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, कमेंट करें। और आपका एनडीए का फर्स्ट 3 साल का जो ट्रेनिंग होता है कहाँ होता है? एनडीए का जो आपका फर्स्ट 3 साल का ट्रेनिंग होता है कहाँ होता है? कौन से ट्रेनिंग सेंटर पे होता है? आपके एनडीए के कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं? एनडीए के कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर अगला, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडल। कैंडल ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है? हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है मेरा भाई? हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक हो। धातु अम्ल में क्रिया करके कौन सा गैस बनाते हैं? धातु अम्ल में क्रिया करा के कौन सा गैस बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्साइड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कौन, इसमें आपका आंसर क्या होगा? धातु अम्ल में क्रिया करके कौन सा गैस बनाते हैं? इसमें आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनाते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, इनमें से कोई नहीं। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। छोटी आंत जो आपका पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कोशिका होती है। किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करती है? किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करती है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अजनबी गैस किसे कहते हैं? अजनबी गैस किसे कहते हैं? अजनबी गैस किसे कहते हैं? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। हेमाटोलॉजी में किसका अध्ययन है? हेमाटोलॉजी में किसका अध्ययन है मेरा भाई? हेमाटोलॉजी में किसका अध्ययन है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त का अध्ययन है। एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रजनन का कितना प्रकार होता है? 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 इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार होता है। जीन कहाँ पाया जाता है? जीन कहाँ पाया जाता है? जीन कहाँ पाया जाता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपका जीन पाया जाता है। राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? शांतिवन, विजय घाट, वीरभूमि, समता स्थल। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीरभूमि। वीरभूमि में आपका जो राजीव गांधी का समाधि स्थल है। भगवत गीता किसकी कृति है? भगवत गीता किसकी कृति है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास। वेद व्यास की कृति है भगवत गीता, वेद व्यास की कृति। अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम क्या था? बताइए, अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम क्या था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। बिंदुसार आपके अशोक के पिता का नाम था। सर्वप्रथम किस भारतीय को ओलंपिक का पदक मिला था? सर्वप्रथम किस भारतीय को ओलंपिक का पदक मिला था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है मेरा भाई? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया? हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौतों को किसने रद्द किया? बताइए। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कन्नड़ भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कन्नड़ भाषा किस राज्य में बोली जाती है? महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइए, कन्नड़ भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कन्नड़ भाषा किस राज्य में बोली जाती है? महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में बोली जाती है। अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? अब इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। एम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? एम्पीरियल पैलेस या पैलेस किस देश में स्थित है? यहाँ पे आपका पैलेस होगा। पैलेस किस देश में स्थित है? इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा, बताइए, इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान में। जापान में स्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रादीप नरवाल का संबंध किससे है? प्रादीप नरवाल का संबंध किससे है? प्रादीप नरवाल का संबंध किससे है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
कबड्डी से संबंध है। इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है मेरा भाई? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था मेरा भाई? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। दूध के दांतों में चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों में चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों में चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? बताइए। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 8 होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, बर्फ पानी पर क्यों तैरते हैं? बर्फ पानी पर क्यों तैरते हैं? बर्फ पानी पर क्यों तैरते हैं? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सोडियम क्या है? सोडियम क्या है मेरा भाई? सोडियम क्या है? बताइए सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? सोडियम आपका जो है एक धातु है। सोडियम आपका एक धातु है। क्वेश्चन नंबर अगला, ध्वनि का तीव्रता का मात्रक है। ध्वनि का तीव्रता का मात्रक है। ध्वनि का तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी डेसिबल। डेसिबल आपका ध्वनि का तीव्रता का मात्रक है। राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं? 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 ऑप्शन नंबर सी वायुयान के राइट बंधु आविष्कारक माने जाते हैं। राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं? राइट बंधु आपके वायुयान के आविष्कारक माने जाते हैं। वायुयान के। क्वेश्चन नंबर अगला, संक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है? संक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है मेरा भाई? संक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से संक्राणु का निर्माण होता है। किस जनन में युग्मों को निर्माण होता है? किस जनन में युग्मों का निर्माण होता है? किस जनन में युग्मों का निर्माण होता है मेरा भाई? किस जनन में युग्मों का निर्माण होता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितने %? 78%, 50%, 21%, 18%। ऑक्सीजन वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। 21% आपकी वायु की मात्रा होती है। मकड़ी का उत्सर्जी अंग है। मकड़ी का उत्सर्जी अंग है मेरा भाई कौन सा? मकड़ी का उत्सर्जी अंग है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। सीएनजी गैस किसे कहते हैं? सीएनजी गैस किसे कहते हैं? सीएनजी गैस किसे कहते हैं? मीथेन को हम सीएनजी गैस कहते हैं। मीथेन को सीएनजी गैस कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? 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 बताइए। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? बताइए मेरा भाई। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, एटीपी का पूरा नाम होता है। एटीपी का पूरा नाम होता है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। पीपल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीपल किन दो धातुओं का मिश्रण है मेरा भाई?
पीपल किन दो धातुओं का मिश्रण है, बताइए। पीपल किन दो धातुओं का मिश्रण है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है। पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है। पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है मेरा भाई, बताइए। पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है। में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। 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 इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। मुंबई आपका भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरा भाई। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। 15 सितंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरा भाई। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसमें से कौन सी नदी अरब सागर से मिलती है। इसमें से कौन सी नदी अरब सागर से मिलती है मेरा भाई। इसमें से कौन सी नदी अरब सागर से मिलती है, बताइए। इसमें से कौन सी नदी अरब सागर से मिलती है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नर्मदा अरब सागर से मिलती है। नर्मदा अरब सागर से मिलती है। कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैंडा। गैंडा के लिए कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध। बंगाल देश की राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया। बंगाल देश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाल देश का राष्ट्रीय गान लिखा गया। यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है। यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है। रुको रुको रुको। यातायात लाल बत्ती रुकने के लिए हमें दर्शाती है। प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है, बताइए। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला भारतीय कौन है। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला भारतीय कौन है। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला भारतीय कौन है। राकेश वर्मा, राकेश शर्मा, रवि वर्मा, रवि कुमार। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था। राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध राजा अशोक ने अंतिम युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध। क्वेश्चन नंबर अगला, धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी है। धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी है, बताइए। कालिदास, वाल्मीकि, सूरदास, व्याद व्यास। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याद व्यास ने आपकी धार्मिक गीता भागवत गीता लिखी है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली यानी प्रथम महिला कौन थी। देवका रानी आपकी प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत रत्न का डिजाइन किस पत्ते के समान होता है। भारत रत्न का डिजाइन किस पत्ते के समान होता है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा होगा। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल। पीपल के पत्ते के समान होता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। संबोधित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें आपका आंसर होगा, इसमें आपका ऑप्शन होगा डी। आंसर आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भरी जाती है। प्रतिरोधक का मात्रक होता है। प्रतिरोधक का मात्रक होता है। प्रतिरोधक का मात्रक होता है। प्रतिरोधक का मात्रक आपका ओम होता है। ओम आपका प्रतिरोधक का मात्रक होता है। 32 सेल्सियस एफ के बराबर होता है। 32 सेल्सियस एफ के बराबर होता है। 32 सेल्सियस एफ के बराबर होता है। 24 सेल्सियस, 48, 32 सेल्सियस, 0 सेल्सियस। इसमें आपका क्या आंसर होगा? इसमें आपका आंसर होगा 0। 0 सेल्सियस के बराबर आपका 0 सेल्सियस के बराबर 32 सेल्सियस होता है। 0 सेल्सियस के बराबर आपका 32 सेल्सियस होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। जबनी लिटमस पेपर को एडिडास में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? बताइए। नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? पीला, पीला, हल्का हरा, लाल, बैंगनी, किस रंग का हो जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लाल हो जाता है। पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आँखों का रंग क्या होता है? पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आँखों का रंग क्या होता है? कैसा हो जाता है? हरा, लाल, नीला, पीला। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीला हो जाता है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। क्या खगोलीय दूरी मापने की इकाई है? बताइए। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपका खगोलीय वर्ष की दूरी मापने की इकाई है। खगोलीय वर्ष मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में की गई धातु। पृथ्वी पर मानव द्वारा प्रयोग में की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी, तांबा। तांबा सबसे पहले पृथ्वी पर प्रयोग किया गया था। हरा कागज लाल किरणों में कैसा दिखाई देता है? हरा कागज लाल किरणों में कैसा दिखाई देता है? काला, नीला, हरा, लाल। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, काला दिखाई देता है, काला। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस ग्रेड पर ध्वनि की गति होती है। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति होती है। क्या गति होती है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड की गति होती है। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है कितना? हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है कितना? हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा 21। 21% होता है हवा में। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है क्या? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मीथेन आपका प्राकृतिक मुख्य घटक है, मीथेन। बिजली की हीटर का एलिमेंट धातु किसका बना होता है? बिजली के हीटर का एलिमेंट धातु किसका बना होता है? चांदी, कॉपर, लेड, नाइक्रोम। बताइए किसका बना होता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम का बना होता है। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में विटामिन की सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए।
शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। धुन की गति में मापी जाती है। धुन की गति में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? धुन की गति में मापी जाती है। बताइए, धुन की गति में मापी जाती है, किस से मापी जाती है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। डेसिबल से आपकी धुन की गति मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। भारतीय ज्ञान के प्रथम पीठ के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। कौन थे? प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? बताइए। इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। 12वीं का विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था मेरा भाई? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। भारतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य है क्या? भारतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए मेरा भाई। भारतनाट्यम आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम। असम के राष्ट्रपाल कौन है? असम के राष्ट्रपाल कौन है मेरा भाई? असम के राष्ट्रपाल कौन है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है मेरा भाई? इसमें आपका आंसर है केरल। केरल सबसे लिंग अनुपात राज्य है। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसको कहते हैं? भारत का अंतरिक्ष का पितामह किसको कहते हैं मेरा भाई? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या आपका आंसर होगा? बताइए। बताइए आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम भाई सारा। विक्रम भाई सारा को अंतरिक्ष का पितामह कहते हैं। LAN का पूरा नाम क्या होगा? LAN का पूरा नाम क्या होगा? बताइए। LAN का पूरा नाम क्या होगा? इसमें आपका LAN का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी, लोकल एरिया नेटवर्क आपका LAN का पूरा नाम होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, रत्नावती किसकी रचनाएं हैं? रत्नावती किसकी रचनाएं हैं? हर्षवर्धन, दयानंद शास्त्री। इसमें आपका आंसर क्या होगा? बताइए मेरा भाई। हर्षवर्धन, दयानंद शास्त्री, कालिदास, इसमें से कोई नहीं। बताइए किसकी रचनाएं हैं? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। हर्षवर्धन की रचनाएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुए कि आपके 80 क्वेश्चंस की PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद।